नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 4 के अंदर हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है वो आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड नंबर पे आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके भी टाइप्स हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का टाइप हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस टाइप से, ये इसका ही एक पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन का। नेक्स्ट है डायनामिक फ्रिक्शन। या फिर इसे कह सकते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम डायनेमिक फ्रिक्शन यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करेंगे। इसका जो फर्स्ट टाइप है, इसका टाइप था ये। डायनेमिक फ्रिक्शन का जो टाइप है वो आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन। थर्ड है फ्लूइड फ्रिक्शन। इस टाइप से ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हो गए। सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की और इसके टाइप्स की, फिर हम डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे और इसके टाइप्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, सरफेस है। ये हमारा सरफेस एरिया हो गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई वस्तु है और इसको हम फोर्स कर रहे हैं, यानी कि फोर्स दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम फोर्स दे रहे हैं इसको। तो जो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन होगा या हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, फोर्स कर रहे हैं इसको, ये जो वस्तु ये क्या है, रेस्ट में है। इसको अगर हम धक्का देंगे, मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना नहीं है कि इस वस्तु को मूव करा सके। ठीक है, मूव करा सके, तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोशन हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, 0 के बराबर हो गया मोशन। और हम यहाँ पर फोर्स को अगर बढ़ाते हैं, हम बढ़ा देते हैं फोर्स को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाएगा और ये जो वस्तु है ये मूव करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर
कि ये क्या है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। इस टाइप से हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, अगर हम यहाँ पर इस वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है इसकी भी कोई एक लिमिट है कि ये फोर्स जो है ये भी फोर्स अप्लाई करे, जितना यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा उतना ही यहाँ पर फ्रिक्शनल लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल की कोई लिमिट होगी, उसके बाद फ्रिक्शनल हट जाएगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं लग सकता। और जो हमारी जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। इसको कह सकते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो हम डायग्राम एक ग्राफ से समझते हैं। चलिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। इस टाइप से मैंने ग्राफ बनाया एक। यहाँ पे लगा है फोर्स और यहाँ पर हो गया फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया और हमारा फोर्स जो है यहाँ तक आया, ठीक है। अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो फ्रिक्शन भी तो बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ से क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ा है यहाँ तक मान लेते हैं कि लिमिट है उसकी, ठीक है। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो यहाँ तक ही होगा। इससे आगे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हम और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो जो फ्रिक्शन का जो फोर्स था वो तो यहाँ तक आ गया, यानी कि लिमिट आ गई उसकी। उसके बाद क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस टाइप से लगेगा। इसको कह सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वो ये स्लाइड हो जाएगा और मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमने पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन या फिर कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी और जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। रजिस्टिंग फोर्स लगेगा वहाँ पर और मूव करेगी। जब बॉडी फ्रिक्शनल को महसूस करती है उसे क्या कहते हैं, डायनामिक काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर कोई बॉडी है और हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, P, ठीक है। तो देखिए, ये जो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगेगा। और जो हमने फोर्स लगाया है इससे क्या हो रहा है, ये बॉडी मोशन में आ रही है, ठीक है। ये v यानी कि वेलोसिटी
मोशन में क्या हो रही है, आगे मूव कर रही है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, और ये आगे बढ़ रही है इसके रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, जब कोई बॉडी, दो बॉडी मान लेते हैं कि कोई दो बॉडी है और वो अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो महसूस करेगी बॉडी, उसको क्या कहेंगे हम, डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। आ रहा है दोस्त समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो चलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से पता चल रहा है कि स्लाइड, कोई वस्तु है वो क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। चलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस हो गया, इसके ऊपर कोई बॉडी है इस टाइप से, और हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया P। जब हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये जो बॉडी है ये क्या आएगी, मोशन में आएगी। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस साइड अप्लाई होगा, इस साइड, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स हमने इस साइड लगाया है, ठीक है, राइट साइड लगाया, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। ठीक है ना, फिसल जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। यहाँ पर जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बॉडी है, वो क्या है, कांटेक्ट में है इस सरफेस के, यहाँ पर इस सरफेस के कांटेक्ट में है, और ये बॉडी क्या हो रही है, यहाँ पर रोल कर रही है, यानी कि यहाँ पर घूम रही है। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है P यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है। तो जब ये बॉडी मूव करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ पर जो कांटेक्ट है, यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। चलिए और अच्छे समझते हैं एक बार। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है इस टाइप से, और यहाँ पर है कोई बॉडी इस टाइप से। यहाँ पर कोई बॉडी है जो कि मोशन में है, रोल हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसका जो वेट है वो नीचे की साइड होगा, यहाँ पर W। जो ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पर, ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये बॉडी मोशन में आ रही है, ठीक है, तो ये जो इसका जो सरफेस एरिया है ये क्या हो जाएगा, नीचे पिचक जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके सरफेस में क्या हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। ये हमें ऐसे नहीं दिखेगा। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखते हैं तब हमें ये दिखेगा। तो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, और यहाँ पर ये इसका वेट हो गया, और यहाँ पर ये बॉडी टच में है यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, वहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्स यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है,
तो इसका अपोजिट रिएक्शन भी तो होगा, यही तो न्यूटन ने कहा था थर्ड लॉ के अंदर। तो यहाँ पर हुआ एक्शन, तो इसका उल्टा रिएक्शन भी तो होगा, तो रिएक्शन इस साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा R, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर A, इसको O, और ये जो अटैच में है यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं C, हमने ये C माना यहाँ पर इस टाइप से, और ये जो है ये हो गया यहाँ पर थीटा थीटा। तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हम मोमेंट फाइंड कैसे करेंगे, देखिए मोमेंट फाइंड करते हैं इसकी। तो यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम जो मोमेंट फाइंड करते हैं हम कैसे करते हैं, F इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर जो P है, PAC, तो यहाँ पर P आ जाएगा, P इंटू AC परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर AC आ गया इज इक्वल टू W और C और O, ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, W इंटू CO, ठीक है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू AC को हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू AC को हम क्या लिख सकते हैं, R, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R कोस थीटा, R कोस थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P AC को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर P इंटू AC है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P, इसको P लिख सकते हैं, इंटू AC को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, तो यहाँ पर R आ गया इज इक्वल टू W इंटू, यहाँ पर इसको L लिख सकते हैं, CO को L से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो R है, R कोस थीटा है, इसको थीटा ले सकते हैं इज इक्वल टू P के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R कोस थीटा इज इक्वल टू रोलिंग रेजिस्टेंस, R कोस थीटा क्या हो जाएगा, रोलिंग रेजिस्टेंस, और जो L है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर कोएफिशिएंट रोलिंग रेजिस्टेंस। ये हमने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट, जो भी सरफेस है हमारा, वहाँ पर कोई वस्तु अगर मूवमेंट करती है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर वो दब जाती है, मतलब ये सरफेस एरिया से टच हो जाती है। अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखती है वो, और वो ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, यही इसके अंदर समझाया है, जो कि यहाँ पर जो है डिस्टेंस निकाली है। जो हमने यहाँ पर मोमेंट फाइंड किया है वो इस टाइप से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पर करता है, साइज़ के ऊपर करता है। तो दी साइज़, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी शेप, बॉडी की शेप, तो यहाँ पर बॉडी लिखेंगे। डेट मोशन, देखिए जो बोट होती है, जो नाव होती है पानी वाली, तो वो क्या करती है कि जो हमारा जो वाटर है, वाटर रेजिस्टेंस जो है उसको क्या करेगी, उस रेजिस्टेंट को क्या करेगी, कम करेगी, घटाएगी,
तो उसका जो सरफेस एरिया है, जो आगे का जो हिस्सा है, कुछ किस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम एलोप्लेन की बात करें तो वो उसका भी आगे का जो हिस्सा है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है, ताकि जो एयर है वो इस टाइप से मूव कर जाए, इस टाइप से मूव कर जाए, ठीक है। और जो हमारा जो एलोप्लेन है वो आगे मूव कर सके, इसी टाइप से जो वाटर है वो इस साइड से और इस साइड से जो है रेजिस्टेंस वो घट जाता है, और जो हमारी जो नाव है वो आगे मोशन में आ जाती है। इसी टाइप से जो हवाई जहाज़ है एरोप्लेन वो भी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो शेप के ऊपर, साइज़ के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर जो फ्लूइड फोर्स जो है, फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स, वो डिपेंड है साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर, इनके ऊपर ये डिपेंड होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो कि रेस्ट, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, इसका जो है इसका टाइप हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद आता है डायनेमिक फ्रिक्शन जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसके 3 टाइप्स हो जाएंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक एक करके इनको पढ़ लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।